तो दोस्तों सीएम पंक ने WWE चैंपियनशिप जीत के कर तो दिया है सबको शौक, लेकिन आखिर कैसे ट्रिपल एच ने एकदम ये डिसीजन ले लिया? भाई शेमस ने क्यों छोड़ दी WWE? आइए बात करते हैं इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं हमारे नए WWE चैंपियन सीएम पंक की, जिनको कुछ लोग अभी सीएम होगन भी बोल रहे हैं। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि सीएम पंक को चैंपियन बनाना एक काफी सोचा समझा डिसीजन था और ये WWE एक मंथ पहले से ही सोच चुकी थी। मतलब किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से पहले उनको पता था कि सीएम पंक ही WWE चैंपियन बनने वाले हैं और ओबा फैमी को बस स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उनको किंग बनाया गया था। इन शॉर्ट फैंस को चूतिया बनाया तुमको। वही सैमी ज़ेन को भी एक ट्रांजिशन चैंपियन की तरह यूज करने का प्लान भी पहले से बना हुआ था। ट्रिपल एच तो लिटरली सैमी ज़ेन को टाइटल देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन कोडी रोड्स के रिक्वेस्ट करने पे ऐसा हुआ। प्लस नाइट ऑफ चैंपियंस रियाद में था तो ओवरऑल सैमी का काम वहाँ बन गया। लेकिन अब शायद सैमी ज़ेन कभी भी WWE चैंपियन वापस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि WWE को लगता है कि वो उतने बड़े मनी प्लेयर नहीं है। यानी लोग पैसे देख के देखने नहीं आएंगे अगर मेन इवेंट के अंदर सैमी ज़ेन होंगे, भले ही कितनी अच्छी स्टोरी वो दे ले। साथ ही सीएम पंक और कोडी रोड्स का मैच तो WWE ने पहले ही टीज कर दिया था और वो इस बार के समर स्लैम को रेसलमेनिया से बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली रेसलमेनिया में बहुत बड़ी भसड़ हो गई थी। ऐसे में इस बार उन्होंने पहले से ही प्लानिंग को पक्का रखा है। चाहते तो वो रॉ पे सैमी ज़ेन वर्सेस कोडी रोड्स का ही मैच करवा सकते थे और वहाँ पे कोडी रोड्स चैंपियन बनते और उसके बाद सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन शुरू हो जाती। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोडी रोड्स को बहुत ज्यादा गालियां मिलती। लोग ये बोलने लगते कि एक हफ्ते का चैंपियन फिर इसको बनाए क्यों। इसी वजह से सीएम पंक को चैंपियनशिप देनी पड़ी ताकि कोडी रोड्स से थोड़े टाइम टाइटल दूर भी रह ले और कोडी रोड्स को गालियां भी ना पड़े। अब तो कोडी रोड्स के लिए मुझे भी तरस आने लगा है कि भाई कितना बंदा सोचता है। भाई आप ये देखिए कि स्मैकडाउन पे पहले ही फिन बैलर को भेज दिया गया और गुंथर को भी भेजा गया और रिकी सेंट्स को भी स्मैकडाउन पे ही रखा गया। ये सब किया ही इसलिए गया था क्योंकि सीएम पंक स्मैकडाउन का पार्ट बनने वाले थे और सीएम पंक इन सब के साथ में थोड़ी राइवलरीज करना चाहते हैं। WWE को भी स्मैकडाउन में डेस्परेटली कुछ करना था और अब सीएम पंक के आने के बाद और अगर उनका हील टर्न हो गया तो बहुत अच्छी रेटिंग्स बढ़ेंगी स्मैकडाउन की। सो ओवरऑल WWE ने बहुत प्लानिंग करके ये डिसीजन लिया और बहुत सही डिसीजन लिया। हालांकि कई लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया। बुकाटी बोलते हैं कि टाइटल बेल्ट ओबा फैमी को जितानी थी सैमी ज़ेन से और ब्रॉक वर्सेस ओबा के मैच को टाइटल का रखना था। MJF ने तो लिटरली हल्क होगन की फोटो लगा के पंक को ट्रोल किया। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि सीएम पंक कभी भी होगन से तो कंपेयर होंगे नहीं। उन्होंने हमेशा नए सुपरस्टार्स को ग्रो करने में हेल्प किया है। शील्ड जैसा फैक्शन भी पंक की वजह से ही बना था, तो ऐसे में पंक पे टाइटल आने के बाद स्मैकडाउन की डूबती नैया बच जाएगी। ओबा फैमी तो अभी खुद ही नए बंदे हैं, वो खुद के बारे में सोचे कि सबके बारे में सोचे, लेकिन सीएम पंक बहुत एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और वो पूरे शो को अच्छे से चला लेंगे। कल दोस्तों इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज बनी कि शेमस ने WWE कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया और WWE को छोड़ने का फैसला बना लिया है। सबसे पहले अगर रीजन की बात करें तो वही रीजन था कि TKO ने कॉन्ट्रैक्ट उनको थोड़ा सस्ता दे दिया, लेकिन शेमस ने उस चीज के लिए मना कर दिया। काफी सारे पुराने बड़े सुपरस्टार्स के साथ यही इशू चल रहा है। न्यू डे भी रिसेंटली इसी वजह से गई थी और अब शेमस चले गए। लेकिन वैसे सच में देखा जाए तो शेमस के लिए कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन अब बची ही नहीं थी। बस एक स्टोरी लाइन बची थी कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएं और फिर वो एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन कहलाए जाएंगे। शेमस भी अब 48 इयर्स के हो चुके हैं। WWE उन पे भी वो सैमी ज़ेन वाली बात ही रख देती है कि उतना मनी मेकिंग बंदे वो है नहीं। ऐसे में TKO भी चाहेगी अगर वो रेसलिंग कम कर रहे हैं तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा पैसा भी कम ही ले लें, बिना हाथ पैर तोड़वाए। 50 की उम्र में अगर पैसे मिल रहे हैं तो ले लो भाई। लेकिन दोस्तों ये प्रोफेशनल रेसलर्स है जिनको लड़ना तो है ही, तो 50 के होने के बाद भी शेमस अब कोशिश करेंगे कि वो AEW के अंदर चले जाएं या किसी और कंपनी के अंदर चले जाएं। ये तो हमें खैर 90 डेज बाद ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से वो AAA में चले जाते तो ज्यादा बेटर होता। वो अपने करियर को एक नए कैरेक्टर के साथ में वहाँ पे रिवाइव भी कर सकते थे, लेकिन अब उस रोड पे चल पाना भी काफी मुश्किल है। AEW वाले भी कह रहे हैं कि भाई सारे के सारे निकल के हमारे पास आ जाओगे तो हम कैसे संभालेंगे। बाकी जिस दिन जॉन सीना की आखिरी रॉ थी उसी दिन शेमस की भी आखिरी रॉ बन गई। दोस्तों ये थी कुछ मेजर अपडेट्स इस वीक की। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।